नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माई सेल्फ रविंद्र जागीर एंड वेलकम टू मेंटर क्लासेस पुणे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यार देखो, एंड सेमेस्टर पास में है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा बच्चों में और साथ ही साथ अपने कॉलेज ग्रुप्स में। बेसिक जो डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 पार्ट्स में होता है। सो द फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे ही आपको लिखना जरूरी है, जैसे एम डी एक्स हो गया, एन डी वाई हो गया इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशंस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज डी एक्स है ना, तो डी एक्स का नेबरिंग जो टर्म है या फिर कोफिशिएंट बोल सकते हो, दैट इज अ एम। और यहाँ पे डी वाई का नेबरिंग टर्म या जिसे कोफिशिएंट बोल सकते हो, दैट इज अ एन। तो एम और एन तो तुमको पता चल गया। नाउ फिर कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन नॉट सॉल्व विद द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फिर उसके लिए कुछ फर्दर मेथड्स का यूज करेंगे। डेल एम अपॉन डेल वाई का क्या मतलब है? डेल एन अपॉन डेल वाई का ये मतलब है द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ओनली, है ना। बाकी जो भी वेरिएबल होगा वो एक्स, जैसे यहां पे मैं बोल सकता हूं बच्चों कांस्टेंट। ऐसे सिमिलरली यदि मैं बात करूं तो पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया बेटा, एक्स हो गया। जैसे एक्स लिखा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना, वाई लिखा तो वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बाकी जो भी अदर वेरिएबल मिला तो वो कांस्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट में ये जनरल सॉल्यूशन। तो मैं अभी ये 2 स्टेप सॉल्व करता हूं। तो चलो चेक करते हैं। तो पहले क्या हो गई कि आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि व्हाट इज अ एम, व्हाट इज अ एन। तो ये आपको लिख लेना प्रॉपर करके, है ना। अब मैं सेकेंड स्टेप पे चलता हूं। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। एग्जैक्ट कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो फर्स्ट सॉल्व विद द डेल एम अपॉन डेल वाई। इसका मतलब है केवल और केवल वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। एक्स आया तो क्या करोगे, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट को जैसे ट्रीट कर रहे थे बाकी जगह, वैसे यहां पे भी ट्रीट करना है। सो लुक एट हियर। तो डेल अपॉन डेल वाई, व्हाट इज एम? एक्स स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर, विच इज व्हाट? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया सर? ये तो 2x हो गया। तो किसी के दिमाग में 2x आ रहा तो वो तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि केवल और केवल y के रिस्पेक्ट में करना है। x हुआ तो उसको कांस्टेंट माना जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दूसरी चीज, क्या इस टर्म में y दिख रहा है? यस सर, ये y दिख रहा है जिसपे एरो बना है। तो y का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1। और आजू बाजू कुछ मल्टीप्लाई है सर, यहां पे तो 6x है, बस कॉपी पेस्ट कर दो, 6x कर दो। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, यहां पे y दिख रहा है, ये सर y दिख रहा है, इसका मतलब y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2y। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको मिल गया 6x माइनस 2y। गॉट इट? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। डेल एन बाय डेल एक्स, इसका मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां से मिल गया आपको n की वैल्यू, दैट इज द 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज राइट आंसर? x के रिस्पेक्ट में करो तो केवल x को देखना है। यहां पे पहले वाले टर्म में x दिख रहा है, ये सर x दिख रहा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। आजू बाजू मल्टीप्लाई 3 माइनस, यहां पे x दिख रहा है, इस टर्म में दिख रहा है x का डेरिवेटिव कितना? 1। आजू बाजू मल्टीप्लाई 2y। इसमें x दिख रहा है? नहीं सर, मतलब ये हमारे काम का नहीं है, इस कोई लेन देन नहीं है, केवल x होना चाहिए था। यहां पे ये कांस्टेंट है, बिना x के है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0। सो 3 into 2 दैट इज 6x माइनस 2y। तो यू कैन क्लियरली सी 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y दोनों में ये कंडीशन सेम आ चुकी है। तो इसका मतलब हुआ द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। क्या लिखना बच्चे? कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। देन सॉल्व फॉर जनरल सॉल्यूशन। अब ये सर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? सो एक एक करके जनरल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट द जनरल सॉल्यूशन इज? जनरल सॉल्यूशन क्या है बोलो? सेम लिखना है जैसा ऑलरेडी लिखा हुआ था, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और दोनों साइड बेटा सांप लगा दो और इक्वल्स टू में सी लिख दो। गॉट इट? एम डी एक्स प्लस एन डी। व्हाट इज द कंडीशन? वाई कांस्टेंट होना चाहिए और ये जो x का टर्म इसके अंदर नहीं होना चाहिए। चलो एक एक करके बात करते हैं। तो यहां पे हो गया सर y तो कांस्टेंट बट नॉट x टर्म। क्लियर? चलो अब इसके अंदर समझो, व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ m? व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ m? व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ m? लुक एट हियर सर, m इज x स्क्वायर, राइट डाउन, m इज अ x स्क्वायर
प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर और बगल में कितना आ गया dx। कंडीशन है y क्या है बेटा, कांस्टेंट है। गॉट इट। नेक्स्ट n की वैल्यू कितनी है बोलो, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और यहां से बेटा कितना आ गया dy। बट क्लियरली यहां पे लिखा है नॉट x टर्म। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी यदि x टर्म आ रहा है उसको गायब कर दो, गायब कर दो, मतलब जीरो भी नहीं, गायब ही कर दो, उसको लिखो ही मत। यहां पे x टर्म आ रहा था, x टर्म था ना, इसको गायब कर दिया। यहां पे भी x टर्म है, इसको भी गायब कर दिया। क्या बचा इसमें से, केवल वाई स्क्वायर बचा। गॉट इट। बाकी सब क्या हो चुका है, जीरो। तो नाउ यू कैन क्लियरली सी, चलो y कांस्टेंट, चलो और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, dx इज द प्रायोरिटी। तो dx है तो x को पकड़ के चलना, तो x का इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइडेड बाई 3। गॉट इट। प्लस x को ढूंढना है, dx बोलता है x को ढूंढो, x 6y को छोड़ के x कितना बचा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कहानी समझ में आनी चाहिए। dx बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, dy होता तो y के रिस्पेक्ट में करते, जैसे dy है तो y के रिस्पेक्ट में, बट यहां पे वाई स्क्वायर आ गया। किसी का दिमाग यदि ये बोल रहा है वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हुआ तो ये गलत हो गया, ये गलत है। इसकी जगह क्या लिखना है, सर वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है और फिर बगल में कितना बचा, इंटीग्रेशन dx ही तो बचा, और इंटीग्रेशन dx कितना हो सकता है, x हो सकता है। गॉट इट। प्लस इधर आ जाओ, dy के साथ कर रहे हो तो y का ही फंक्शन होना चाहिए, सो y dy ये बिल्कुल सही है, तो मतलब ये हो जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। नाउ इक्वल्स टू कितना हो गया, c इक्वल्स टू c। क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा ये आंसर बना, 2 से ये कट गया तो कितना हो गया, 3 आ गया। आई होप इट इज क्लियर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, दैट इज योर आंसर। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सबको कंसेप्ट को रिवाइज करो, रटोगे चीजों को तो नहीं बन पाता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो वाई क्यूब सेक स्क्वायर एक्स, n की वैल्यू इज व्हाट, 3y स्क्वायर 10x माइनस सेक स्क्वायर y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। तो फर्स्ट सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू द y, तो डेल अपॉन डेल y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल अप्रोच है। सीधा सीधा बोल रहा है कि मुझे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो केवल y को पकड़ो। y दिख रहा है कहीं पे, सर ये येलो कलर से मैंने कर दिया y क्यूब। तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ गया बोलो, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर। आजू बाजू में कुछ दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन में, यस सेक स्क्वायर y, तो सेक स्क्वायर x को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। इसी तरीके से बच्चे आप क्या करोगे, सिंपल यदि मैं बात करूं तो डेल एन अपॉन डेल एक्स करना है। इसका मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स, एन की वैल्यू इज व्हाट, 3y स्क्वायर 10x माइनस सेक स्क्वायर y इक्वल्स टू, x के रिस्पेक्ट में करना है। यहां पे x दिख रहा है क्या, सर इसमें दिख रहा है। 10x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, सेक स्क्वायर x। आजू बाजू में कुछ मल्टीप्लाई, हाँ सर 3y स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई था तो इसमें भी कर दो 3y स्क्वायर माइनस, यार ये नहीं, ये किसका फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। तो y का फंक्शन है, यहां पे प्रायोरिटी किसको देनी है, केवल x को। तो यदि y आता है तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो सेक स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन 0। एंड यू कैन क्लियरली सी बोथ द कंडीशन आर इक्वल। तो आपको यहां पे स्टेटमेंट लिखना है, द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड, सो वी कैन सॉल्व फॉर जनरल सॉल्यूशन। नाउ अब आ जाओ, बहुत तगड़ी चीज बता देता हूं। नाउ अब जनरल सॉल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरल सॉल्यूशन। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, देखो दैट इज m dx, दैट इज y क्यूब सेक स्क्वायर x dx, एंड व्हाट इज कांस्टेंट, y कांस्टेंट, प्लस अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ 3y स्क्वायर 10x माइनस सेक स्क्वायर y, और बेटा इधर से कितना हो गया dy इक्वल्स टू 0, और यहां पे क्या बोल रहा है नॉट x। खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए, नॉट x बोला तो x का कोई टर्म दिख रहा है, सर पहले वाले में दिख रहा है तो गायब कर दो, इसको गायब कर दो, जीरो नहीं गायब ही कर दो, वहां से जीरो मत करना, x को जीरो मत करना, पूरे टर्म को गायब ही करो, लिखो ही मत वहां पे। क्लियर। तो अब कितना हो गया, अच्छा y कांस्टेंट है तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx, तो x को पकड़ के इंटीग्रेट कर दो, x को पकड़ के इंटीग्रेट कर दो, तो सेक स्क्वायर x का, अरे सर ये तो याद ही नहीं आ रहा। अरे बेटा
10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सर ये तो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो उल्टा सोचो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया? 10x। तो यू कैन क्लियरली राइट दिस इज 10x। कुछ मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट आ रहा है, y क्यूब कांस्टेंट है तो y क्यूब को लिख दिया, प्लस यहां पे नॉट एक्स टर्म है, यहां पे क्या बन गया? माइनस का माइनस आ गया, है ना, ब्रैकेट यूज करना। अच्छा dy और y, तो y के रिस्पेक्ट में, मतलब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। सेक स्क्वायर y आया तो ये भी कितना हो गया बेटा? दिस इज ऑल्सो द 10y। सो दिस इज आंसर सी। आंसर कितना हो गया बेटा? सी। सो यू कैन राइट y क्यूब 10x माइनस 10y इक्वल्स टू सी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसेप्ट भी क्लियर होता है, साथ ही साथ ये पता चलता है किस में डेरिवेशन किस तरीके से करना और इंटीग्रेशन कैसे करना है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अपने दोस्तों में और भेजते रहिए। और साथ ही साथ कुछ भी ऐसा डाउटफुल लग रहा है ना, कुछ पूछना है या फिर कुछ गाइडेंस लेनी है, डेफिनेटली मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नंबर भी दिया गया है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।